हेलो दोस्तों, सरकारी योजना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलआईसी की एक ऐसी स्कीम के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे जो आपको मात्र 2 लाख रुपए जमा करने के बाद में 10 लाख रुपए तक का नगद राशि और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट देती है। तो क्या है ये स्कीम, किस तरह से हम इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे, अगर बाई चांस मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद में बीच में ही बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या लाभ मिलते हैं, यानी उसके फैमिली मेम्बर्स को एलआईसी की तरफ से बोनस और जो सम एश्योर्ड की राशि है वो किस रूप में और कितनी प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये पॉलिसी लेने के बाद में आप राइडर्स लेना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, और कौन कौन से राइडर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 915। ये टेबल नंबर दोस्तों पहले 915 की जगह 149 टेबल नंबर भी जीवन आनंद का था। उसके बाद में चेंज होकर ये 815 हुआ और अभी दोस्तों जीवन आनंद का जो टेबल नंबर है वो 915 है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी जानकारी हासिल करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक एंडोमेंट प्लान है प्लस होल लाइफ प्लान है, यानी दो बेनिफिट्स इसमें आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो लाइफ कवर मिलता है वो 125% ऑफ सम एश्योर्ड का मिलता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज़ किया है तो आपकी जो लाइफ का कवर मिलेगा वो 125%, यानी कि लगभग 6.25 लाख रुपए का आपको इसके अंदर लाइफ कवर मिलता है। अब इसके साथ साथ जो लाइफ लॉन्ग कवरेज है इसके अंदर वो सम एश्योर्ड के बराबर रहता है, यानी जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इतना कवरेज मिलता रहेगा। इस प्लान के अंदर दोस्तों जब तक आप इस प्लान को चलाएंगे तभी तक आपको इसके अंदर प्रीमियम जमा करना होता है, यानी इसका जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वो रेगुलर होता है और पॉलिसी पीरियड के बराबर होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जब आपको पैसा वापस दिया जाता है तो वो दो बेनिफिट्स के साथ में दिया जाता है। वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलाकर फाइनली आपके सम एश्योर्ड में ऐड करके इनको दिया जाता है। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज एट एंट्री इस प्लान के अंदर 18 साल है, मैक्सिमम एज एट एंट्री इस प्लान के अंदर 50 ईयर्स है, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर्स है। 75 ईयर्स मतलब आपकी जो मैच्योरिटी पर एज 75 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से इस प्लान को लिया जाता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म इस प्लान के अंदर 15 साल है, यानी जितने समय के लिए आपको इस पॉलिसी लेनी पड़ेगी वो 15 साल मिनिमम टाइम है, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसके अंदर 35 साल के अंदर है, यानी 35 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान के अंदर 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना बड़ा सम एश्योर्ड के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। राइडर्स की अगर बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आप 4 राइडर्स देखने को मिलेंगे। पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर आप इस राइडर कोई भी प्लान के अंदर आप राइडर्स को भी ऐड कर लेते हैं और उन जो भी राइडर्स अवेलेबल हैं उनमें से छोटा सा अमाउंट आपको एक जमा करना होता है, और बाई चांस अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ में हो जाती है तो आपके सम एश्योर्ड के साथ साथ एक बड़ा अमाउंट और भी नॉमिनी को या फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाता है। जैसे इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। मान लीजिए किसी पर्सन ने इस पॉलिसी को लिया और उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के थ्रू, या वो डिसेबल हो गया, यानी आगे वो कुछ करने लायक नहीं है, या बाई चांस उसका एक हाथ या कोई चीज़ कट गई है, डिसेबल हो गया है वो, तो भी इस राइडर का बेनिफिट मिलता है। सम एश्योर्ड के साथ साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के अंदर जितना भी अमाउंट होगा वो उस पर्सन को या उसके फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाता है। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर सेकंड नंबर का राइडर इसके अंदर अवेलेबल है। न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी इसके अंदर अवेलेबल है, यानी अगर बीच में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसको दोस्तों एक अलग से बेनिफिट्स दिया जाता है। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कितना पैसा जमा करने के बाद में, कितने साल की पॉलिसी लेने के बाद में, कितना बड़ी पॉलिसी उस पर्सन की जो एज होगी उसके अकॉर्डिंग कितना सम एश्योर्ड पर कितना प्रीमियम जाएगा और दोस्तों उसको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो जो इसका मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 35 साल का है। तो हम 35 साल का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पर्सन इस पॉलिसी को 35 साल के लिए ख़रीदता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, मान लीजिए आज उस पर्सन की एज लगभग 32 साल के आसपास है,
कोई भी पर्सन है, हम 32 साल उसकी एज मान रहे हैं, जितनी एज ज़्यादा होगी दोस्तों उतना ही प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा, और जितनी एज कम होगी उतना ही जो प्रीमियम होगा यानी आपके द्वारा दी जाने वाली जो किस्तों का अमाउंट होगा वो उतना ही कम होगा। तो मान लीजिए उसकी एज 32 साल के आसपास है, तो जब मंथली प्रीमियम कैलकुलेट होकर आता है वो लगभग 555 रुपये के आसपास आता है, और ईयरली प्रीमियम उस पर्सन को लगभग 6400 रुपये के आसपास देना होगा, और ये प्रीमियम दोस्तों वो अगले 35 साल तक चुकाएगा। तो टोटल प्रीमियम जो उसके द्वारा जाएगा वो लगभग 2,25,000 रुपये के आसपास जाएगा। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 2 लाख के सम एश्योर्ड पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि 2,25,000 रुपये लगभग जमा करने के बाद में उस पर्सन को क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले जितने भी सम एश्योर्ड के लिए उस पर्सन ने इस पॉलिसी को लिया है, जैसे सम एश्योर्ड इस केस में 2 लाख रुपये है, तो सबसे पहले 2 लाख रुपये मिलेगा। वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो अभी दोस्तों LIC ने अपना वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 2021 में पहली बार घटाया है, यानी 49 रुपये से इसको 46 रुपये कर दिया है। तो 46 रुपये के अकॉर्डिंग जो उस पर्सन को मिलेगा वो लगभग 3,20,000 रुपये के आसपास होगा, और फाइनल एडिशनल बोनस उसको लगभग 4.5 लाख रुपये के आसपास मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो ये बनता है वो दोस्तों 9,80,000 रुपये के आसपास बनता है, यानी 9,80,000 रुपये उस पर्सन को प्रोवाइड कराए जाएंगे मैच्योरिटी के टाइम पर। तो 2,25,000 रुपये जमा करने के बाद में लगभग 9,80,000 रुपये प्रोवाइडेड होंगे, यानी हमारा पैसा यहाँ पर लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी पीरियड के अंदर अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 2 लाख रुपये जैसे किसी ने सम एश्योर्ड लिया है तो 125% ऑफ 2 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये उसको या उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे। साथ ही साथ जो वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा और फाइनल एडिशनल बोनस, ये जितनी पॉलिसी लंबी चलेगी उतना ही ज़्यादा दोस्तों वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस उसको उसके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। आप अगर चाहें, मान लीजिए आज आपकी डेट 2 तारीख है आपके प्रीमियम पे करने की, तो अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली पे करते हैं तो आपको 30 दिन का अतिरिक्त टाइम मिल जाता है। वहीं मंथली पेमेंट करने पर आपको 15 दिन का अतिरिक्त टाइम मिल जाता है, यानी ग्रेस पीरियड की सुविधा भी इसके अंदर अवेलेबल है। सरेंडर वैल्यू भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप 2 साल का प्रीमियम भरने के साथ में अगर मान लीजिए पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, आगे आप प्रीमियम नहीं भर सकते, तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके लिए दोस्तों घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ में आपको आगे जो पॉलिसी के लाभ हैं वो मिलते रहेंगे। लोन फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद में जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है उसके अगेंस्ट आप 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू का लाभ, जो लोन अमाउंट है वो ले सकते हैं। पेड अप पॉलिसी भी 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल आपको मिलेगी। तो आप टैक्स बेनिफिट का भी इस प्लान के अंदर लाभ ले सकते हैं, यानी जो भी प्रीमियम आप जमा करते हैं वो एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स की धारा 80C के तहत, और जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलता है वो टैक्स की धारा 1010D के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 915 है। इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।